गुड मॉर्निंग 11th क्लास। तो हमारा जो दूसरा इसमें फाइलम है वो क्या है, हमारा ब्रायोफाइटा। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, एल्गीज के बारे में पढ़ा था। ब्रायोफाइट्स भी कैसे होते हैं, हम इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, मॉइस्ट और शेडी डैम्प एरियाज में मिलेंगे, ह्यूमिड प्लेसेस होना चाहिए, वहाँ नमी बहुत होनी चाहिए, कोलोनाइज होते हैं और एक लेयर सी बना देते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी घर में या किसी दीवार पर अगर सीलन हो जाए तो वहाँ पर एक ग्रीन कलर की लेयर सी बन जाती है। या अगर बाथरूम के आसपास हम अच्छे से सफाई ना करें तो नॉर्मली हम कहते हैं ना कि काई जम गई है, जो एक लेयर सी जम जाती है। दीज आर कॉल्ड द ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अब हमने इन्हें एम्फीबियन ही क्यों कहा है? अगर हम ये कह रहे हैं कि पानी के अंदर तो नहीं होते, ये पानी के बाहर हैं। जब हम एम्फिबियन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, मेंढक आता है। सपोज करिए आप ज़मीन के ऊपर बहुत सारे मेंढक पाल सकते हैं कि वो खा भी लेता है, बाहर एक्सक्रीट भी कर सकता है, सांस भी ले सकता है, लेकिन उसकी लाइफ साइकिल को आगे चलाने के लिए उसे पानी की ज़रूरत होगी, क्योंकि फ्रॉग भी क्या है, पानी के बाहर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। सेम एज इनको भी रिप्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है फॉर फर्टिलाइजेशन। इसीलिए हमने इन्हें क्या कहा है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट। और ये प्लांट से बहुत दूर ग्रो भी नहीं कर सकते। लिखा हुआ है देखो, डू नॉट ग्रो वेरी टॉल, बहुत बड़े बड़े ऊंचे नहीं हो सकते, क्योंकि इनके पास वैस्कुलर टिश्यू ही नहीं है। अगर बहुत बड़े हो जाएंगे तो इतनी ऊंचाई तक खाना पानी कौन पहुंचाएगा। डोमिनेंट फेज जो है इसका वो गैमिटोफाइट है। ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें दो अलग अलग गैमेट्स होंगे, मेल और फीमेल। एंड द स्पोरोफाइट इज बोर्न ऑन द गैमेटो। अब यहाँ जो BORN बॉन्ड, ये बर्थ की सेकंड फॉर्म नहीं है बच्चों, मतलब डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए। जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। वो वर्ड यहाँ से हमने इसको लिया है कि बियर जो है, बियर किसके ऊपर होगा, वो गैमेटोफाइट के ऊपर होगा। अब ब्रायोफाइट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लीवर वॉर्ड्स में और मॉसेस में। अब सबसे पहले हम बात कर देते हैं रिप्रोडक्शन की, कि ब्रायोफाइट्स में कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होते हैं। तो बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। देखो, फ्रेगमेंटेशन आप 10th में पढ़ चुके हो। एक होता है आपका गैमी। ठीक है, ये एक कप के जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स भरे हुए होते हैं। रीजनरेशन यानी कि बॉडी का अगर कोई पार्ट कट जाएगा तो वो उससे दोबारा से अपने आप को ग्रो कर लेगा। एडवेंटिशियस ब्रांचेस यानी कि बॉडी के किसी पार्ट से अगर कोई ब्रांच निकली है तो वो वहाँ से भी अपने आप को नई एक प्लांट में कन्वर्ट कर सकता है। और एक होता है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा भी क्या है, एक इनकी रिप्रोडक्टिव यूनिट है। वो अभी हम जब मैं आपके साथ पिक्चर डिस्कस करूँगी तो उस पर मैं आपको दिखाऊंगी। फिर आ जाते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो देखो ज़्यादातर कैसा है, इसमें oogamous है, यानी कि वो मेल और फीमेल जो होंगे वो अलग होंगे, साइज में डिफरेंट होंगे और उनकी मोफोलॉजी भी अलग होगी। जो मेल गैमेट होता है उसे हम एंथ्राइडिड बोलते हैं, और जो फीमेल है उसको हमने आर्चिगोनिया कहा है। ठीक है, और सेक्स ऑर्गन इनके जैकेटेड होते हैं और मल्टी लेयर्ड होते हैं, यानी इनके ऊपर लेयर भी बनी हुई है और एक कवर भी बना हुआ है, इसीलिए हमने उसे जैकेटेड कहा है। अब एक बार हम गैमेटोफाइट को समझ लेते हैं। एन मैंने लिखा है, इसका मतलब हैप्लॉइड है। देखो, एंथ्रीडियम यानी कि बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स होता है इनके पास। जो इनका मेल गैमेट है वो कैसा होता है, बाइफ्लैजिलेट, यानी कि अगर मैं ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाऊँ तो उसमें दो फ्लैजिला टाइप की स्ट्रक्चर्स निकली होती हैं। आर्चिगोनियम में पानी की ज़रूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए। आर्चिगोनियम एक सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा, वो भी हैप्लॉइड है। ठीक है, ये दोनों मिलके बनेंगे तो ये क्या हो गए, जाइगोट बन गया, जो डिप्लॉइड बन गया, यानी कि एक न्यूक्लियस किसका, एंथ्रोजॉइड्स का, और एक न्यूक्लियस किसका, एग का। तो उसके पास दो न्यूक्लियस, एकदम से वो मियोसिस नहीं करेगा। अब देखो क्यों वो एकदम से मियोसिस नहीं कर देता है, क्योंकि अब वो क्या है, बाहर है, पानी के बिना वो जिंदा नहीं रह सकता। तो अगर वो एकदम से मियोसिस करके अपनी नंबर को घटा देगा, 2 से 1 हो जाएगा, तो भाई उसके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ जो उसके गैमेट्स हैं वो थोड़े कम रह जाएंगे, तो वो थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर में जाएगा, डिप्लॉयड ही रहेगी, लेकिन पैरासाइटिक ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, ये जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए, लेकिन आप इसमें पैरासाइट का एग्जाम्पल नहीं दे सकते हो। ठीक है, अब कुछ सेल्स किस में चली जाएंगी, मियोसिस में चली जाएंगी और एक स्पोर्स बना देंगी, और ये स्पोर्स पानी के साथ बहते हुए दूर चले जाते हैं। फिर ये अपना आप में एक नया जो प्लांट होगा उसको बना लेंगे। ठीक है,
अब हम आ जाते हैं इनके डिविजन्स पर। तो सबसे पहले डिवीज़न ब्रायोफाइट्स में लीवोवॉर्ड्स हैं जो मॉइस्ट एरिया में होते हैं। बॉडी थैलस की जैसी होती है लेकिन स्टेम, लीव और रूट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं है। ठीक है बच्चों। डॉर्सोवेंट्रली, अब देखो ये एक नया वर्ड आया डॉर्सोवेंट्रली। देखो अब इसको हम कैसे समझेंगे कि डॉर्सो का मतलब है ऊपर वाला और वेंट्रली मतलब जो आपकी बेलियस है, हमारा पेट है। अगर हम अपने पेट की साइड से लेट जाएं तो हम कैसे हो जाएंगे, डॉर्सोवेंट्रली। ठीक है। तो ये इनका थैलस कैसा होता है, डॉर्सोवेंट्रली, यानी कि लंबा लंबा रहेगा, फ्लैट होगा और अटैच टू द सबस्ट्रेटम। ठीक है, अपने सबस्ट्रेटम के साथ वो अटैच रहेगा, यानी कि जिस भी रॉक के ऊपर वो उगा हुआ है उसके साथ वो पूरी तरह अटैच रहेगा। रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें भी देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैमी होगा इसमें, ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बर्ड होती हैं। ये कप के जैसी शेप होती है, इसमें बहुत सारे स्पोर्स भरे रहते हैं जो पानी के थ्रू बहते हुए दूर चले जाते हैं। अभी मैं पिक्चर्स भी दिखाऊंगी आपको इसकी। ठीक है। अब हम असेक्सुअल, वही आपको मैंने बताया ही है, इसमें एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम। दो फेज आएंगे इसमें बच्चों। सबसे पहले हम गैमेटोफाइट, जो अभी अभी हमने इधर समझाया था आपको, सेम होता है इसका, लेकिन बस क्या है कि जो इसके स्पोरोफाइट्स बनेंगे वो डिफ्रेंशिएट होते हैं फूड, सेप्टा और कैप्सूल में। मतलब उनकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी अलग डिफ्रेंशिएट है। जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, वैसे आप बाहर से देखोगे तो आपको एक छोटी सी लेयर नजर आएगी, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखते हैं तो फूड, सेप्टा और कैप्सूल में वो डिफ्रेंशिएट होती है। फिर कुछ सेल्स मियोसिस में चली जाती हैं और एक स्पोर्स बना करके दूर दूर फैल जाते हैं। उसके बाद हमारा जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या है बच्चों, मॉसेस है। मॉसेस कैसे हैं, बहुत स्मॉल प्लांट हैं। ठीक है। डेंस हैं, क्लम्स मतलब गुच्छे गुच्छे बना करके ये मैट की तरह बिछ जाएंगे, जहाँ भी शेडी लोकेशंस होगी वहाँ पर ये होता है। इंडिविजुअल प्लांट आर यूजुअली कंपोज ऑफ सिंगल लीफी स्ट्रक्चर अटैच टू एन एरेक्ट स्टेम। ठीक है। एक स्टेम होता है, अगर इंडिविजुअल हम एक प्लांट को अलग से निकाल के देखें तो एक स्टेम के ऊपर एक लीफ के जैसी स्ट्रक्चर हमें नजर आएगी। गेमेटोफाइट्स, इसके सबसे पहले फेज को समझते हैं। जो स्पोर से डेवलप होता है, प्रोटोनीमा है। ग्रीन फिलामेंटस स्टेज है इसकी, यानी कि ग्रीन कलर का फिलामेंट इसके अंदर इस स्टेज में मिलेगा। उसके ऊपर एक लीफी स्टेज इसकी शुरू होती है। डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा, जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बनेगी एज ए लेटरल बड, यानी कि बाद में एक बड की तरह वो निकल जाती है उसके अंदर से। लीफी स्टेज ऑफ द मल्टी सेलुलर राइजोइड्स विद ओब्लिक सेप्टा। ठीक है। तो जो लीफी स्टेज है, आप पिक्चर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। इट्स बियर सेक्स ऑर्गन, इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद स्पोरोफाइट स्टेज इसके ऊपर आ जाती है, जो किससे डेवलप हुई है बच्चों, जाइगोट से डेवलप हुई है। डिपेंड है न्यूट्रिशन के लिए गैमेटोफाइट पर, और ये भी सेप्टा, फोटो कैप्सूल्स के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसा मिलेगा बच्चों, इसमें भी वही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वही आर्चिकोनियम और एंथ्रीडियम के थ्रू ये होगा। ठीक है। लीफी गैमेटोफाइट आता है आपका, सेम है बिल्कुल वही, एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम। ये कप शेप्ड होते हैं, बाइफ्लैजिलेट्स और एंथ्रोजॉइड्स इनका नाम है, बाइफ्लैजिलेट है। वाटर नीड है इसके लिए। फ्लास्क के जैसी शेप होती है। सोलोन, वेंट्रल एंड लॉन्ग नेक, इनकी लंबी सी नेक होती है। और ये आर्चिगोनियम से जो एग निकलेगा वो सीधा जा करके किससे फ्यूज़ करेगा, एंथ्रीडियम से करेगा। फिर जाइगोट बनेगा 2n, स्पोरोफाइट में जाएगा, मेयोसिस होगी, सिंगल जो क्रोमोसोम्स है वो प्रोटोनीमा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको और अच्छी तरीके से किससे समझेंगे, पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे। देखो आप ये देख रहे हैं, ये फिलामेंट है। हमने बात की है लीवर वॉर्ड्स की। ठीक है। ये क्या है आपका, आर्कीगोनिफोर। ठीक है। आर्कीगोनिफोर ये ऊपर है, इसके अंदर जो ये गोल स्ट्रक्चर है इसके अंदर इसके छोटे छोटे एग्स भरे हुए होते हैं। और देखो जो भी हमने गैमा कप की बात की थी, ये छोटे छोटे कप्स जैसे बने हुए हैं। रूट्स इनके पास ट्रू रूट्स नहीं है, लेकिन छोटे छोटे राइजोड्स। ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, आंखों से देखने में ये सिर्फ आपको ग्रीन कलर की एक लेयर सी नज़र आएगी। सेम एज देखो यहाँ गैमा कप है। ठीक है। रूट, ट्रू रूट्स नहीं है, रूट के जैसी स्ट्रक्चर राइजोइड्स हैं जिसके थ्रू ये किसी रॉक से चिपका हुआ होता है। और ये हो गया इसका मेल पार्ट, हो गया इसका एंथ्रीडोफोर। ठीक है। यहाँ से जो एग्स निकलेंगे वो सीधे इधर से आते हुए इधर पेनिट्रेट होते हुए पानी के थ्रू इसके अंदर चले जाते हैं और वहीं पर
जो फ्यूज़न होता है रिप्रोडक्शन का वो यहाँ इस स्ट्रक्चर में होता है। अब इधर आ जाइए, आप देखिए हम आ जाते हैं मॉसेस के ऊपर। हमने गैमेटोफाइट्स की बात की थी, ठीक है। इसमें देखिए पहले से सबसे पहले हमने बनाया कि ये प्रोटोनीमा और फिर उसके अंदर से ये लीफी स्ट्रक्चर निकली है। अभी हमने जो प्रोटोनीमा पढ़ा था, ठीक है बच्चों। और उसके ऊपर ही स्पोरोफाइट, अपनी न्यूट्रिशन के लिए स्पोरोफाइट किस पर डिपेंड था, हमने कहा था ना पैरासाइटिक है स्पोरोफाइटिक, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ये भी किस में बटा हुआ है, देखो सेप्टा, कैप्सूल, और जहाँ से ये अटैच्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, फुट कहते हैं, ठीक है। और नीचे जो इसकी ये ट्रू नहीं है, स्ट्रक्चर हैं रूट के जैसी, उन्हें हमने राइजोड्स कहा है। तो ये हो गई सारी हमारी क्या, लीवरवॉर्ट्स और मॉसेस। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, एल्गी की भी, और हम ब्रायोफाइट्स की भी बात करेंगे। देखो एल्गी के कुछ ऐसे डिविजन्स भी हैं जो खाने के काम आते हैं, पोरफायरा, लैमिनेरिया, सेरागैसम, ये सब खाने में काम आते हैं। कुछ मैराइन ब्राउन एल्गीज होते हैं, रेड एल्गीज हैं, जिन्हें हम हाइड्रोकॉइल्स यानी कि फाइब्रस होते हैं, ये स्ट्रक्चर होल्ड वाटर यूज टू ट्रांसपोर्ट सेलिंग, क्योंकि हाइड्रोकोलाइट्स का मतलब जो अपने अंदर पानी को सोख के रख सके। तो कहीं अगर हमें कोई ऐसी चीज़ लेकर के जानी है जिसे हम सुखाना नहीं चाहते हैं, तो हम मान लीजिए हम कोई प्लांट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इन चीज़ों को वहाँ पर यूज़ करते हैं। जेलिडियम ग्रेविडिया जो है यूज़ किया जाता है, माइक्रोब्स है जो आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने के काम आता है, ठीक है। क्लोरीला और स्पायरुलिना आर रिच इन प्रोटीन्स एंड यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। जो आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं, उनके फूड सप्लीमेंट में ये क्लोरेला मिलाया जाता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें अगर हम ब्रायोफाइट्स की, तो हर्बिशियस हैं ये, ठीक है। मैमल्स और बल्ब जो बर्ड्स हैं हमारी, उनके लिए ये खाना प्रोवाइड कराते हैं। और कुछ ऐसी स्पीसीज़ भी हैं इन प्लांट्स की जिसे हम एज ए फ्यूल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्यू टू वाटर होल्डिंग, इनमें भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत है, इसीलिए पैकिंग मटेरियल की तरह भी इसे यूज़ किया जाता है। मॉसेस और लाइकेंस जो हैं, आपको पता ही है कि ये बेयर रॉक्स के लिए एक पायनियर कम्युनिटी डेवलप करते हैं, जिससे रॉक्स की क्या हो जाती है, सुरक्षा हो जाती है और वो बेह होने से बच जाती हैं। और सॉइल के ऊपर एक बड़ी डेंस मैट ये बिछा देते हैं, जिसके ऊपर से अगर बहुत तेज़ बारिश होती है तो मिट्टी बहुत जल्दी उखड़ती नहीं है और सॉइल इरोजन से भी ये बचा लेती है।